हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो गौरी और विहान है यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि गौरी जो रिश्वामनी लेने जाती है तो जैसे ही लेती है यहाँ पर वो बड़ा सा फरसा गिर जाता है, जिससे कि निकलने के द्वार जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दावंश होता है वो यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर गौरी जो होती है बोलते हैं अगर तुम निकलोगे तो मुझे नहीं लेके जाओगे तो फिर तुम मुझे मारोगे कैसे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारा सो कॉल्ड प्लान जो होगा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दावंश है वो यहाँ पर गौरी को उठाता है और यहाँ पर वो लेकर के निकल जाता है गौरी को, लेकिन जैसे ही निकलता है यहाँ पर उसको चोट लग जाती है और वो फरसे से कट जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि उसकी हालत देख करके गौरी जो होती है वो बहुत ही तकलीफ़ में हो जाती है। हालांकि वो विहान को एक चोट लगेगी, उसको लगेगी, तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है। तो बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम दिमाग अपना वहीं छोड़ कर आए थे, तुम्हें पता था ना कि यहाँ पर तुम्हारी शक्तियाँ जो है काम नहीं करेंगी। तो जो यहाँ पर विहान होता है उसको चक्कर आने लगता है और गिरने लगता है। यहाँ पर तभी देखेंगे कि गौरी वो पकड़ लेता है। तो गौरी जो होती है यहाँ पर बोलते हैं कि इस भूल भुलैया में आपका पावर काम नहीं करेगा, तो हम कहीं बाहर ले चलते। तभी यहाँ पर देखेंगे गौरी उसको वहाँ से बाहर लेकर के निकलते हैं और एक खुली जगह पे लेके आती हैं और तभी बोलते हैं कि यहाँ आप खुली जगह पर आ गए हो, यहाँ पर आप अपना काम मैजिक काम कर सकता है आपका मैजिक। तो यहाँ पर वो दावंश होता है जैसे ही हाथ लगाता है तो यहाँ पर उसकी जो शक्तियाँ हैं वो काम करती हैं और यहाँ पर जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो यहाँ पर उसके अंदर का दावंश जो है वो वापस आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि रिश्वामनी पड़ी हुई होती है और यहाँ पर गौरी भी देखती है कि अब ये ठीक हो गया है तो इसके अंदर दावंश की शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर वो रिश्वामनी लेने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ गौरी भी दौड़ती है और दूसरी तरफ जो दावंश होता है वो भी दौड़ता है, लेकिन गौरी जो होती है वो टक्कर खाती है और गिर जाती है। यहाँ पर जो दावंश है वो रिश्वामनी लेता है और गौरी मना करती है कि आपके अंदर जो है वो दावंश की शक्ति है तो आप रिश्वामनी को नहीं छू सकते, लेकिन यहाँ पर वो विहान जो होता है उसकी बात मानता नहीं है। तो यहाँ पर वो जैसे ही छूता है तो दावंश है उसके अंदर की जो शक्तियाँ होती है रिश्वामनी जो होती है उससे वो उसको चोट लग जाती है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और रिश्वामनी दूर गिर जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गौरी है वो रिश्वामनी ले लेती है और यहाँ पर विहान को घर पे लेके आती है। तो जैसे ही विहान को घर पे लेके आते हैं वो यहाँ पर बेहोश होता है और पूरा परिवार जो होता है वो वहाँ पर रहता है। तो जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो देखता है यहाँ पर है, तो बोलता है कि यहाँ पर कैसे है। और यहाँ पर तभी गौरी बोलते हैं कि आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाया, आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तभी वो बोलता है कि तुम्हें मेरे माथे पे पागल दिखाई देता है क्या, तुम सब करना क्या चाहते हो। तभी यहाँ पर वो गौरी जो होती है बोलते हैं कि तो बोलता है तुम सब कुछ ही समय में मारे जाने वाले हो और तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या। तो यहाँ पर गौरी को वो बोलता है तो गौरी जो होती है उसको वो अपनी शक्तियाँ दिखाता है और अपने दावन शक्ति दिखाता है। तभी रिश्वा जो होती है गौरी वो अपनी रिश्वा मणि को दिखाती है और रिश्वा मणि को दिखा करके बोलती है कि मेरे पास भी रिश्वा मणि है, तुम समझते क्या हो। और यहाँ पर तभी वो रिश्वा मणि को देखती है तो यहाँ पर जो दावंश होता है वो अपनी शक्तियों को जैसे निकालता है तो गौरी भी अपनी रिश्वा मणि की ताकत को यहाँ पर आजमाने की कोशिश करती है, पर जो रिश्वा मणि होती है वो यहाँ पर उसकी काम नहीं करती है और वो रिश्वामणि को जैसे ही लगाती है तो रिश्वामणि की शक्तियाँ जैसे काम नहीं करती तो यहाँ पर वो घबरा जाती है और बार बार देखती है। और यहाँ पर जो दावंश होता है वो खुश हो रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर जो रिश्वामणि है उसको काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर खुश होता है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है पूछता है भाभी आपकी रिश्वा पावर काम क्यों नहीं कर रही है, तो वो बोलती है पता नहीं क्यों। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो विहान की माँ होती है वो एक बॉक्स लेकर आती है जिस बॉक्स में असली रिश्वा मणि होती है और ये जो होती है नकली मणि होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दावंश होता है वो यहाँ से ले लेता है और बोलता है कि ये नकली रिश्वा मणि है और यहाँ पर जो विहान की माँ होती है वो असली रिश्वा मणि दावंश को दे देती है और उसको देते ही यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर बॉक्स खोल के दिखाता है दावंश की ये देखो ये है रिश्वामणि, असली रिश्वामणि ये है, वो नहीं ये नकली है। और यहाँ पर ये देख कर के गौरी जो होती है वो हैरान हो जाती है। तभी वो बोलती है कि माँ मैंने तो सबसे पहले आपको ही ला कर के ये रिश्वामणि दी थी ना, और आपने मुझे नकली रिश्वामणि क्यों दी। तो यहाँ पर वो रोने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि माँ आप जानती हो ना। तो यहाँ जो ताई जी होती हैं वो भी यहाँ पर बोलती हैं कि वीना ये तुमने क्या किया। तो बोलती हैं कि क्या जीजी मैं तो अपने बेटे की रक्षा कर रही थी।
और यहाँ पर जो दादी जी होती हैं वो भी यहाँ पर बोलते हैं, तो यहाँ पर वो रोने लगती है और बोलते हैं कि क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अपने बेटे की रक्षा करना क्या कोई गुनाह है क्या, और बचपन से लेकर अभी तक तो मैंने उसको पाला है, मैंने उसका ध्यान दिया है, तो क्या वो गुनाह है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन है वो मोहना यहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ जो है एकत्रित करके अपना प्रथम चरण पूरा कर लेती है प्रलय का, और दूसरा चरण भी यहाँ पर वो पूरा करने जाते हैं और बोलते हैं कि जल्द ही वो अंत क्षण आएगा जिसमें यहाँ पर पूरा प्रलय का राज्य होगा। और यहाँ पर जाती है वो गौरी के बारे में बताती है, यहाँ पर वो अपनी बहन को बताती है जिसकी मौत हो चुकी है, जो कि विहान की माँ थी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ ही क्षण में विहान जो है वो दामंश बन जाएगा और यहाँ पर प्रलय होगा, उसी का राज होगा, दामंश वन डायन का राज होगा और चारों तरफ डायन वंश का ही राज चलेगा, अच्छाई की पूरी अंत हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ताई जी होती हैं वो यहाँ पर बोलती हैं कि वीना तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं जी अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने बच्चे की जान बचाना कब से गलत हो गया है। और यहाँ पर तभी जो दादी जी होती है वो भी बोलती हैं, तो माँ वो बोलते हैं कि माँ ये कैसे गलत हो गया अपने बच्चे की रक्षा करना, और शुरू से लेकर अब तक तो मैं ही करती आई हूँ ना, और फिर जब आज उसको ज़रूरत है मेरी तो मैं कैसे छोड़ दूँ, अपने बच्चे को मरता हुआ कैसे छोड़ दूँ। मैं उसको दामंश के रूप में अपने विहान को देख सकती हूँ पर उसकी मौत, मरा हुआ अपने बच्चे का चेहरा नहीं दे सकती। यहाँ पर वो रोने लगते। तभी यहाँ पर जो गौरी होती है बोलती है कि माँ मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैंने आज तक इस घर की रक्षा की, इस परिवार की रक्षा की, आपको कैसे लगा कि मैं उसको मार दूंगी और मैं यहाँ पर विहान की जान ले लूँगी। तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में है कि अगर रिश्वा और दामंश सामने आए तो या तो रिश्वा दामंश की जान लेगा या दामंश रिश्वा की, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। और यहाँ पर ये सब जैसे ही बोलता है तो दामंश होता है वो खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हर्ष होता है वो बताता है कि मुझे पता था, इसीलिए गौरी भाभी यहाँ से जाने का प्लान बना ली थी, लेकिन मैं जैसे उनको यहाँ पर मोहना की प्लान के बारे में पता चला तो वहाँ पर वापस आ गई। तो बोलते हैं कि मोहना यहाँ पर हमारे पूरे परिवार को मार देना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो भी बताता है, तो यहाँ पर वो बताता है कि मोहना हमारे पूरे परिवार को ख़त्म करके विहान भैया को पूरा दामंश बना देती और इस पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगी। ये सब सुन करके गौरी भाभी ने अपना प्लान चेंज कर लिया और वो यहाँ पर आ गई। अगर आप ये मनी नहीं देती तो गौरी भाभी यहाँ पर मोहना को ख़त्म कर देती, और जैसे ही मोहना को ख़त्म कर देती तो ना विहान भैया दामंश बन पाते पूरा और ना ही ये प्रलय आता, सब कुछ रुक जाता। तो यहाँ पर जैसे ही बोलते हैं तो पूरे घर वाले परिवार वाले जो होते हैं घबरा जाते। तभी यहाँ पर जो माँ होती है विहान की वो बोलती है कि ये तो मेरा बच्चा है ना, ये मुझे जानता है और इसने अभी कुछ थोड़ी देर पहले माँ कहा था। तो यहाँ पर वो जैसे बताती हैं, यहाँ दूसरी तरफ डायन जो है वो अपनी शक्तियों का काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो विहान का एक स्टैचू बेचते हैं जो कि दामंश का होता है और यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को प्रज्वलित करती है। और जैसे यहाँ पर वो बोलती है तो यहाँ देखेंगे कि सारा चीज़ वहाँ से हिलने लगता है और यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखरने लगता है। तो यहाँ सब डर जाते हैं क्योंकि जो दामंश की शक्तियाँ और बुराई शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर हो जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो मोहना ने स्टैचू भेजा होता है वो स्टैचू आ जाता है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो देखता है और वो बोलता है कि ये स्टैचू कैसा है। तभी यहाँ पर जो दामंश होता है वो बोलता है कि तुम लोग अपने लूजर विहान को देख नहीं पाए थे ना, तो ऐसे नहीं देख पाते पूरा दामंश बनते, तो स्टैचू को देख लो, थोड़ी देर तक देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि अब बुराई की शक्तियाँ जो है वो बढ़ रही हैं और जल्द ही तुम सब पूरे परिवार का अंत करके मैं पूरी तरीके से दामंश बन जाऊँगा और दामंश राज होगा। और यहाँ पर आज 9 लोगों का खून नहीं होगा, पूरे 10 लोगों का खून होगा। तुम सबकी मौत होने के बाद यहाँ पर जो विहान है उसकी अक्षय है उसकी भी हार हो जाएगी, उसकी भी मौत हो जाएगी और पूरी तरीके से वो दामंश बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो बात करता है तो जो गौरी होती है वो भड़क जाती है और गौरी बोलती है कि तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, कम से कम इन लोगों ने आपको इतना पाला पोसा बड़ा किया है तो उस चीज़ के लिए दामंश सबका प्यार भूल सकता है पर एहसान तो नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर वो चीज़ बोलती है। तभी वो यहाँ पर बोलता है कि अब यहाँ पर जो बुरी शक्तियाँ हैं वो जल्द ही काबू हो जाएंगी और
तुम सब मारे जाओगे। और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश होता है अपनी शक्तियों से यहाँ पूरे परिवार को बेहोश कर देता है और पूरे परिवार में सारे लोग जो होते हैं वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाते हैं और गौरी जो होती है वो बहुत ही घबराई हुई होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मोहना की कैद में आ जाता है और यहाँ पर मोहना जो है वो बुराई प्रलय लाने वाली है और यहाँ पर जो विहान है वो पूरा दामंश बनने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।